हेलो गाइज, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है डीटीआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं M2R5 से संबंधित प्रैक्टिकल, जिसको कंप्लीट करने से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशंस में आते भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि राइट HTML5 कोड विथ CSS एज फॉलोइंग। एक HTML कोड बनाना है CSS के अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स या कुछ नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो पहला इंस्ट्रक्शंस दिया गया है टू क्रिएट फॉर्म टू एक्सेप्ट नेम एज ईमेल एड्रेस फ्रॉम द यूजर। मतलब नेम एज और ईमेल एड्रेस देना है जिसमें यूजर के द्वारा कोई भी मैसेज दिया जाएगा। दूसरा चीज़ है क्रिएट अ सबमिट बटन टू सेंड द डेटा। एक सबमिट बटन बनानी है जिसके द्वारा हमने डेटा को सेंड करना है। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड हैव ए डिफरेंट बैकग्राउंड कलर एंड अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। जो आपका फॉर्म का नेम होगा उसकी जो हेडिंग होगी उसका बैकग्राउंड कलर अलग होना चाहिए और उसका फॉन्ट का नेम भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये बैकग्राउंड कलर दूसरा है और HTML का फॉन्ट जो कलर है वो दूसरा है। यहाँ पे नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा होना चाहिए और यहाँ पे एज लिखा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ बॉक्स बने होना चाहिए जिनमें यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेगा, फिल करेगा, और यहाँ पे एक सबमिट बटन बनी होनी चाहिए जिसके द्वारा यूजर इस पर क्लिक करेगा तो डेटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको एक नेम, एज और ईमेल एड्रेस देना है, फिर आपको एक सबमिट बटन बनानी है और आपकी जो हेडिंग होगी, हेडिंग का जो फॉन्ट का स्टाइल होगी और जो फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। टेक्स्ट एडिटर में मैंने ओपन कर लिया है सबलाइम को, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल चीज़ें जिसमें HTML हेड है, टाइटल है, स्टाइल है और बॉडी को और HTML को क्लोज कर लिया गया है। बस ये टैग बनाए गए हैं। अगर इनकी आउटपुट की बात करें तो इनकी आउटपुट में देखिए यहाँ पे दिखाई देगा हम लोगों को, यहाँ पे ये इसका आउटपुट है और ये ब्लैंक एरिया है, यानी कि एकदम खाली एरिया है, ये इसका आउटपुट एरिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने कोडिंग की और लिखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। यहाँ पे स्टाइल के नीचे हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए और दिखाई दे अच्छे से। स्टाइल टैग के अंदर हमने लिखा है यहाँ पे H2। ठीक है, H2 मैंने लिखा। H2 लिखने के बाद करली ब्रैकेट ओपन किया, यानी कि एक स्टाइल बनाए हैं जिसमें लिखा मैंने फॉन्ट फैमिली कोलन एलिफेंट। ये स्टाइल होती है, सेमी कॉलन, फिर मैंने एंटर किया। इसके बाद में मैंने लिखा बैकग्राउंड, देन बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे मैंने डैश लगाया और फिर मैंने लिखा कलर, COLOR मत लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा लाइम। ठीक है, इसके बाद में मैंने पैडिंग दी, यहाँ पे लिखा मैंने पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। इसके बाद में मैंने कोलन लगाया और कोलन लगाने के बाद मैंने अब लिख दिया 50%। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अभी आपको जब आउटपुट पे चलेंगे तो वन बाय वन एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। इसको मैंने सेव किया और इसके बाद यहाँ से फिर से इंटर किया। ठीक है, इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म लिखा और फॉर्म की भी कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोडिंग देना होता है उस कोडिंग को हमने लिखा। यहाँ पे लिखा मैंने पैडिंग और पैडिंग को मैंने कह दिया 20 पिक्सल, यानी px। ठीक है, बस यही कोडिंग की मैंने फॉर्म की। उसके बाद में फॉर्म के बाद में हम लोग आ जाते हैं नेम पर। यहाँ पे मैंने लिखा नेम को मैं लिखने जा रहा हूँ हैश टैग के साथ में। ठीक है, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं हम लोग। नेम लिखा,
नेम के बाद में फिर से वही चीज़ कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और जो भी आपको स्टाइल लिखनी हो वो स्टाइल लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन, मार्जिन डैश लगा के लिखा मैंने लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद में मैंने कर दिया 17 पिक्सल। ठीक है, ये हो गई मेरी लेफ्ट की, यानी कि नेम की। इसके बाद में हम लोग शुरू कर देते हैं। नेम के बाद में ईमेल यूज करना होता है, तो ईमेल के लिए लगाते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने ईमेल। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पे ईमेल में जो भी आपको कोडिंग करनी होती है उस कोडिंग को हम लोगों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हम लोग ईमेल में कोडिंग में यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, और उसके बाद यहाँ पे दे दिया मैंने 12 पिक्सल, 12 पिक्सल। देन इसके बाद यानी कि मेरा दो चीज़ तैयार हो गया, एक तो हो गया नेम और दूसरा हो गया ईमेल। तीसरे की बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एज। यहाँ पे एज दिया, फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पे मैंने कर दिया 30 पिक्सल, 30 पिक्सल। तो इस प्रकार से ये चीज़ें तो मेरी एक प्रकार से देखी जाए तो ये चीज़ें जो बनी हुई हैं ये एक इनपुट के लिए बनी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई हैं। इसके बाद में मैंने स्टाइल टैग को क्लोज कर लिया, स्टाइल टैग मेरा क्लोज हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने हेड टैग को भी क्लोज कर लिया। हेड टैग को क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को ओपन किया। ठीक है, बॉडी टैग मैंने क्लोज किया था, ओपन नहीं किया था, आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे अब हम लोग कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कोडिंग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा H2, और H2 में मैंने लिखा HTML, HTML फॉर्म। H2 को मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट कोडिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म, फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा एक्शन, एक्शन में मैंने लिखा इक्वल टू लगा के DTI, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया www.dti.com। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा लेबल, लेबल। इसके बाद फॉर इक्वल टू एफ नेम, और इसको मैंने क्लोज किया, यानी कि यहाँ पे नेम लिखा। नेम लिखने के बाद अगर चाहें तो आप कोलन लगा लीजिए, और इसके बाद मैंने लेबल को क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे मैंने लिखा फिर से इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। जो हमें इनपुट करना है वो किस प्रकार का इनपुट करना होगा, टेक्स्ट टाइप का। इसके बाद में इसकी एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू नेम दे दिया, नेम दे दिया इसको। और अगर हम लोग चाहें तो यहीं पे अगर नेम भी देना चाहे तो इसका नेम भी दे सकते हैं। मैंने इसका नेम भी दे दिया, नेम दिया इसका, नेम इक्वल टू नेम ही रखते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद में ये नेम जो दिया जाता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा नेम। ठीक है, नेम लिखने के बाद हम लोगों ने इसको BR लगा दिया, यानी कि ब्रेक हो जाए हमारा
और फिर से यहाँ पे br टैग, 2 बार br टैग का यूज़ कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए इतना मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद थोड़ा सा आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है। तो पहले तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा था, जैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक विंडो आ गई है। यहाँ पे ये जो टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये टाइटल में लिखा हुआ है HTML फॉर्म, और यहाँ पे लिखा हुआ नेम, यहाँ के इसके अंदर लिखा हुआ नेम। तो इसी प्रकार से बनेगा। पहले हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंटर किया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पॉइंट को ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें लिखा होता है लेबल। लेबल लिखा, और लेबल लिखने के बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर इज इक्वल टू ईमेल। ईमेल के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ईमेल, और ईमेल लिखने के बाद हम लोगों ने इसको ईमेल लेबल को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, हमेशा टेक्स्ट वगैरह जब भी कभी इनपुट टाइप दीजिएगा तो इनवर्ट कॉमा में दीजिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, फिर इसका आईडी देते हैं, आईडी इक्वल टू इसका जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ईमेल ही लिखा। इसके बाद में इसका भी जो आपको नेम देना हो नेम दे सकते हैं। नेम इक्वल टू मैंने किया ईमेल, और देन यहाँ पे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल। और इसके बाद में अब इस टैग को हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ईमेल के बाद में इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद br टैग का यूज कर लेते हैं ताकि कर्सर ब्रेक हो जाए। 2 बार मैंने br टैग का यूज कर लिया। आप एक बार भी यूज कर सकते हैं और ज़्यादा बार भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो इनपुट करने के लिए बचा हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं एज। तो एज के लिए चलिए कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लेबल लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा फॉर, वही चीज़ पूरी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको। फॉर एज को इनवर्ट कॉमा में लिखना था। ये आपको बार बार समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखें। और देन यहाँ पे टाइप किया मैंने एज, और लेबल को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद में फिर से वही चीज़ें, थोड़ा सा कर्सर को ऊपर कर लें ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे इसको ऊपर कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आईडी दे दिया इसको। आईडी इक्वल टू जो भी आईडी के अंदर आपको लिखना है, यहाँ पे आईडी के अंदर हमें लिखना है एज, तो मैंने क्या लिखा एज। एज के बाद यहाँ पे नेम लिखते हैं। नेम इक्वल टू इसका नाम दे देते हैं एज। फिर देन हमें यूज करना है प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया एज। और इसके बाद में यहाँ पे 2 बार ब्रेक टैग का यूज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा br, और फिर यहाँ पे br टैग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर देखा जाए तो हमारे फॉर्म के एज तक की चीज़ें तैयार हो गई। इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद में जब आउटपुट पे आते हैं, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें बन चुकी हैं। एक नेम बना हुआ है, अगर देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बना हुआ नेम, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे एज बना हुआ है। ये चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। एक और बनाना है जिसे हम लोग बोलते हैं सबमिट बटन, तो उसी के लिए कोडिंग करने चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो बटन कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग हम लोग का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखते हैं टेक्स्ट नहीं लिखना है क्योंकि अब हमें सबमिट लिखना है। सबमिट, और उसके बाद हमें यहाँ पे उसकी वॉल्यूम देना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो भी मैंने कर दिया सबमिट।
सबमिट। तो ये दोनों चीज़ें मैंने की है। इसके बाद हम लोगों को फॉर्म को जो करना है वो क्या कर देना है, क्लोज करना होगा। ठीक है, तो फॉर्म को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये फॉर्म हमारा क्लोज हो गया। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आप लिख दिया पी टैग के अंदर और H1 के अंदर हेडिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ यू क्लिक द सबमिट बटन ठीक है, द पेज will be redirect to this page itself। ठीक है, ये मैंने मैसेज दे दिया एक, ये कोई ज़रूरी नहीं था, आपको बताने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद में चलते हैं आउटपुट की तरफ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो गई जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया था। और अब हम लोग इसको वन बाय वन एक एक चीज़ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें जो दी गई है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने इसको अरेंज करने की कोशिश की है, इसको अरेंज कर ले रहे हैं, ये अरेंज हो जाएगा। और इसको भी अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, एक इनपुट की विंडो हो जाएगी और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट की विंडो हो जाएगी। देखिए स्टार्टिंग से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है S2 और यहाँ पे लिखा हुआ फॉन्ट फैमिली एलिफेंट बैकग्राउंड कलर लाइम। तो S2 को ध्यान रखिए। देखिए S2 में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है HTML फॉर्म। तो HTML फॉर्म की जो CSS में कोडिंग की गई है वो कोडिंग की गई कि उसका जो फॉन्ट का फैमिली हो वो एलिफेंट हो और जो बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो, लाइम हो, जिसकी वजह से ये हमारा फॉर्म जो हो गया इसका बैकग्राउंड कलर लाइम हो गया और जो फॉन्ट का नेम है वो एलिफेंट हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लाइम की जगह पे येलो कर दिया या ग्रीन कर दिया, मैंने इसको ग्रीन किया और इसको सेव किया। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिक इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम लोग यहाँ पे रेड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रेड करते हैं और इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। दूसरी चीज़ आते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्म में पैडिंग लिखी हुई है और पैडिंग में लिखा हुआ 20 पिक्सल। तो जो फॉर्म है आपका वो 20 पिक्सल रो के अकॉर्डिंग नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आए। इसके बाद में लिखा हुआ नेम में ये मार्जिन लगाई गई है और लेफ्ट में कितना, 70 पिक्सल। ये क्यों लिखा गया, इसका कारण क्या होता है, देखिए ये जो नेम है, ये नेम जो हेडिंग लिखी गई है, नेम से जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है इसकी जो यानी कि दूरी है वो कितना है, 17 पिक्सल है। ठीक है, कितना है, 17 पिक्सल। अगर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो देखिए तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। मैं इसको 20 कर दे रहा हूँ, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्सर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या सेट किए हैं, मार्जिन सेट किए हैं। इसी प्रकार से नेम की है, ईमेल की है और एज की है, ताकि वो एक स्टेट में दिखाई दे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा गया है S2 जो कि फॉर्म के लिए है। फिर यहाँ पे लिखा गया है एक्शन जो होना है वो www.dti.com पे एक्शन होना है। फिर लिखा हुआ लेबल फॉर्म F नेम, यहाँ पे नेम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेम यहाँ पे आ गया, लेबल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट टाइप टेक्स्ट ID नेम और लिखा हुआ है नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा होगा। जब यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद में इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए हमें आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑलरेडी एक हल्के कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये जो हल्के कलर में दिखाई दे रहा है ये प्लेस होल्डर की वजह से, किसकी वजह से,
प्लेस होल्डर, और ये जो नेम टैग नेम बनाया गया है इसका नेम भी नेम है और इसकी आईडी भी नेम है। आगे अगर इसका यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं इजी तरीके से। इसी प्रकार से मैंने नेम की बनाई है, यहाँ पे ये नेम के लिए हो गया था। फिर ये जो मैटर था वो ईमेल के लिए, यहाँ पे ईमेल के लिए, और ये ईमेल की कोडिंग के लिए हो गया था। ठीक है, सेम एज के लिए, ये एज के लिए है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है ये सबमिट बटन के लिए दिया गया है, जिससे हमारी सबमिट बटन बन जाती है। ये सबमिट बटन बन गई है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिक जब यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन देने के बाद जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, उस जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन लिखा था उस पर ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया। क्वेश्चन में बताया गया था हम लोगों को कि पहला जो होगा उसमें नेम, आयु यानी कि एज और ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फिर आपको सबमिट बटन बनानी है और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा और जो फॉन्ट की स्टाइल होगी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फॉर्म जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के M2R5 में प्रैक्टिकल में आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।